हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं। फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो पिछले 3 वीडियो में हमने देखा है कि केमिकल का फर्स्ट पार्ट में हमने केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक्स देखा है। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा है, रेट लॉ के बारे में देखा है, और थर्ड पार्ट में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में देखा है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन के बारे में, कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, आपको ये हाफ वर्ड से ही पता चल गया होगा कि हाफ मतलब क्या, इसको हाफ करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पार्ट 3 में देखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि हमने रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है, यहाँ जो हाफ लाइफ देखने वाले हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाफ लाइफ मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या आता है, फिर टाइम आता है यहाँ पे टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने रेट कांस्टेंट क्या लिया था, जीरो ऑर्डर के लिए हमने रेट कांस्टेंट लिया था k इज इक्वल्स टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाफ लाइफ के मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, हमारा हाफ हो रहा है, और जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, हाफ हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या आता है, उसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, रिड्यूस टू हाफ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट क्या आएगा, फिर यहाँ पे k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे R0 है, R0 माइनस R की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, R0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय T की जगह क्या लिख सकते हैं हम, T की जगह पे हम लिख सकते हैं T हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, k यहाँ पे आता है k इज इक्वल्स टू R0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय T 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर R0 डिवाइडेड बाय 2T हाफ। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा, क्या आया है हमारे यहाँ पे, R0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ क्या आएगा, फिर टी हाफ इज इक्वल्स टू R0 डिवाइडेड बाय 2K। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि टी हाफ जो है, वो टी हाफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, और जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, रेट कांस्टेंट से। तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको टी हाफ
निकालने के लिए बोलेंगे और आपको बोलेंगे कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या तो डबल हो रही है या फिर ट्रिपल हो रही है। बट आपको ये पता होगा ना कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स या 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो टी हाफ के ऊपर टी हाफ क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो ये देखा हमने जीरो ऑर्डर के बारे में। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, ठीक है। आई होप आपको जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ समझ में आया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए क्या होता है आपको ये पता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे हमें k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग R0 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाफ लाइफ देख रहे हैं, ठीक है। हाफ लाइफ के लिए टी क्या आता है, मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है टी हाफ के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, जो भी इसके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे आएगी, इक्वेशन आएगी k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम टी की जगह पे लिख सकते हैं टी हाफ लॉग, अब क्या है R0 वैसे ही रहेगा, R की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, R की जगह पे हम लिख सकते हैं R0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा R0 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी हाफ लॉग, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो ये 2 डिवाइड में ऊपर जाए, ये ऊपर जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग R0 इंटू 2 डिवाइडेड बाय R0। यहाँ पे देखो R0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी हाफ लॉग 2, ठीक है। तो आपको ये पता है log 2 की वैल्यू क्या रहती है, बताओ log 2 की वैल्यू क्या रहती है, 0 है, t 1/2 इंटू log 2 रहता है 0.301, ठीक है। तो यहाँ पे देखो k इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा 2.303 इंटू 0.301 क्या आता है 0.693 डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा टी हाफ, ये आ गया रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ क्या आता है, इसको रीअरेंज करो, हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। ये किसके लिए आया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो टी हाफ है कौन सा, ये जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना। तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो हमारा टी हाफ है वो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो टी हाफ लाइफ पीरियड है ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और जो हमारा टी हाफ है जो हमारा टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, के से, किसके लिए
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो ज़ीरो ऑर्डर हमने डिस्कस किया है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए देखो, ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या आया है हमारा, बताओ। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारा टी हाफ आया है, क्या आया है, R0 डिवाइडेड बाय 2K। मतलब जो हमारा टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, रेट कांस्टेंट से। ये किसके लिए है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए आए हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आए हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आए हैं, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको ये जो दोनों है ना, ज़ीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार या तो जो ज़ीरो ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने CET में देखे या फिर JEE नीट में भी देखे ना, तो ऑर्डर के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन कैसे रहता है कि जो आपको बताया होगा कि R0 जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। अगर R0 आपका 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो हाफ लाइफ के ऊपर क्या, जो R0 है 2 टाइम्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो हाफ लाइफ है उसके ऊपर क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर। आपको ये पता है कि टी हाफ जो है, हाफ लाइफ है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अगर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा 2 टाइम्स से, तो आपका हाफ लाइफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा 2 टाइम्स से। और यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, जो हमारा हाफ लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज कर दी तो जो हमारा हाफ लाइफ है वो या तो ना इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो हमारा रेट कांस्टेंट और टी हाफ है, ये दोनों भी रिएक्शन में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको ध्यान रखना है। आप क्या करो, एक नोट करके पॉइंट लिखो यहाँ पे। यहाँ पे नोट करके वो एक पॉइंट लिखो, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ is directly proportional to R0 for first order reaction क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ R0, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और सेकंड हमने किसके लिए डिस्कस किया है, सेकंड हमने डिस्कस किया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये जो नोट लिखी है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब 100% श्योरिटी देती हूँ कि आ ही जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है,
ये नोट करके अच्छे से लाइन लिख लेनी है आपकी नोटबुक में, और अलग से पेन से लिखो, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता चले कि आप जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे जो डाउट है केमिकल काइनेटिक्स के, वो इस जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में सबके डाउट जो है केमिकल काइनेटिक्स के, वो सब सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में, कि रिएक्शन जो हो रही है हमारी, वो रिएक्शन का टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।